बहुत सारे लोग इसलिए उपवास करते हैं कि पेट नीचा करना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश को नियंत्रण में करने के लिए भी काफी जन उपवास करते हैं। हालेलुया। कुछ जन इसलिए भी उपवास करते हैं कि जिस लड़की से सगाई हुई है वो दुबली पतली है और उसने कहा है आप मुझे पसंद है, आपका घराना मुझे पसंद है, मैं शादी आपसे करना चाहती हूं, लेकिन आपकी तौत मुझे पसंद नहीं आ रही है। अगर आप एंगेजमेंट से पहले इसको कम कर लें तो मैं 100% आप यही शादी करूंगी। तो कुछ लिए इसलिए भी कुछ लोग उपवास करकर जानबूझ के अच्छा अच्छा बाका बना हुआ खाना नहीं खाते। वो चिकन परोठा हो या पनीर परोठा हो या मूली परोठा हो या आलू परोठा हो, सब कुछ वो छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे रसगुल्ला देखकर जैसे रसगुल्ले से पानी निकलता है वैसे मुंह से भी पानी निकलने लग जाए तो वे कहते हैं ना, उसने कहा तौल कम हुई तभी एंगेजमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन उपवास, उचित उपवास जो परमेश्वर को चाहिए, हालेलुया, जो हम परमेश्वर के सामने उपवास करते हैं उसकी तस्वीर यहां पर बताई गई है। हालेलुया। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो उपवास ये है कि उपवासी अपने आप को दीन करे। हालेलुया। पास्टर कैलाश जी भी बाइबल टीचर हैं, गहराई से वचन को जानते हैं और आप सभी मैक्सिमम पास्टर भी हैं, वचन को गहराई से जानते हैं। हालेलुया। यहां पहला जो प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो उपवास क्या यह नहीं है कि उपवास करने वाला अपने आप को दीन बनाए। हालेलुया। क्यों बेटे साहब, केवल ये उपवास नहीं है कि रोटी नहीं खाऊंगा, केवल ये उपवास नहीं है मैं चिकन नहीं खाऊंगा, केवल ये उपवास नहीं है मैं जूस नहीं पीऊंगा। जूस त्याग कर, रोटी त्याग कर, फल त्याग कर, नॉनवेज त्याग कर, अपने आप को दीन बनाना। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाना, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना। हालेलुया। नम्र बनने से क्या मतलब है? दीन बनने से क्या मतलब है? कि सामने वाले को अपने से अच्छा समझना। हालेलुया। नम्र बनने, दीन बनने से क्या मतलब है? कि अपने सामने वाले की गलती गुनाहों को क्षमा करना। नम्र बनने, दीन बनने का क्या मतलब है? कि अपने भाई को, अपनी बहन को सीने से लगाना। नम्र बनने, दीन बनने का क्या मतलब है? कि अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अगर घमंड अंदर है तो आप अपने भाई से प्यार नहीं कर पाएंगे। यदि घमंड अंदर है तो आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इवन घमंडी तो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। घमंडी तो परमेश्वर की महिमा भी नहीं करते। वो कहते हैं मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, ये जो कुछ है वो मेरी पढ़ाई से है, मेरी मेहनत से है, मेरे ज्ञान से है, इसमें से कुछ भी मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया है। इस प्रकार से घमंडी लोग कहते हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो क्लिप मैंने देखी किसी की,
कम ऐसी चीजें देखता हूं, इसलिए ज्यादा मुझे ध्यान नहीं है वो स्त्री या पुरुष किसकी वीडियो थी, अंजाम तो अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन उसने जब उसके लिए तालियां बजी मंच पर, तो उसने ये कहा कि सबके पीछे यहां मैं आज हूं, इसके पीछे परमेश्वर का कुछ भी हाथ नहीं है। ये मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी पढ़ाई, मेरे ज्ञान के कारण सब कुछ मैंने प्राप्त किया। और मैंने देखा और मैं ये समझा कि ये इसका घमंड बोल रहा है। ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने। मेहनत करने की शक्ति किसने दी? परमेश्वर ने। ये सफलता, ये बुलंदी, ये तालियां किसने दी? परमेश्वर ने। और उसने इंग्लिश में कहा कि मैं परमेश्वर को जीरो कहता हूं यहां पर, कि उसका योगदान जीरो है, पर नहीं, ये उसका घमंड था। उपवास वह परमेश्वर को पसंद है जिस उपवास में व्यक्ति अपने आप को दीन बनाए। हालेलुया। व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाए, वो उपवास परमेश्वर को ग्रहण है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो उपवास में अपने आप को दीन करे, उपवास में अपने आप को नम्र करे। मैं उपवास नहीं रख पाता था पास्टर कैलाश जी। बाइबल स्कूल में मेरे शिक्षकों ने मुझे प्रोत्साहित किया, उपवास रखने का प्रयास करो। और ये प्रोत्साहित करते हुए कि उपवास रखने का प्रयास करो, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आप एलिय्याह जैसे बन जाएंगे, आप पतरस के समान पानी पर चलेंगे, आप पौलुस के समान अद्भुत काम करेंगे। उन्होंने बताया उपवास आपको दीन बनाएगा। जब आपके पेट में भोजन नहीं होगा, जब जूस नहीं होगा, पानी नहीं होगा, पानी की कम मात्रा होगी, तो आपकी आवाज धीमी होगी। आपको उपवास दीन बनाएगा, और दीनता परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। दीन जन से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर दीन जन के निकट रहता है। और ये बात मुझे अच्छी लगी, और मैंने फिर उपवास करने का प्रयत्न शुरू किया। और फिर वाकई मैंने महसूस किया, कुछ मुझे मिले ना मिले, उपवास रखने के बाद मैं प्रार्थना करूं रोगी चंगा हो न हो, लेकिन हाँ, मेरे गले की आवाज की जो खनक है वो बदल जाती है। हालेलुया। चेहरा नहीं उतरता, बाल तो तेल लगे हुए होते हैं, चेहरे पर क्रीम तो कम लगाता हूं। मैं अपने बच्चों से हंसता हूं, जो मिल गया वो ही लगा लेता हूं। कभी सरसों का तेल लगा रहा हूं, वो इस सिर में लगाते लगाते चेहरे पर रगड़ लेता हूं। कभी आप लोग वो जेली बोलते हैं व्हाइट वाली, वैसलीन, कभी वो लोग जिसको एड़ियां फटने वाले लोग लगाते हैं कि एड़ियों की बीमारी भर जाए, कभी वो हाथों पे लगाता हूं, वो ही चेहरे पर लगा लेता हूं। इसका भी इतना ख्याल नहीं करता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब उपवास करता हूं, चेहरा लटका हुआ नहीं दिखता कि कोई पूछे क्या बात है इन दिनों में आप उपवास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक आवाज में परिवर्तन खुद को भी महसूस होता है। हालेलुया। और अंदर से एक शक्ति महसूस होती है। और जितने जो उपवास करते हो, आप ये कह सकते हो कि हाँ, ऐसा मैं भी महसूस करती हूं, ऐसा मैं भी महसूस करता हूं। हालेलुया।